नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो रीजनिंग का मतलब हम कह सकते हैं आपसे मानसिक योग्यता का गणितीय संक्रियाओं का चौथा वीडियो है। मैंने आपसे पहले कहा था बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस रीजनिंग के टॉपिक को अपन ने 4 भागों में बांटा था, उसमें चौथा भाग आज लेके आए। में इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन काफ़ी कंटेस्टेड टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप भी देखिएगा आपको किस एग्जाम में क्वेश्चनों को देखने को मिला और एग्जाम के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और कोई कैसा क्वेश्चन आपको मिला उसको भी कमेंट कीजिए ताकि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, काफ़ी कंटेनिंग वीडियो, गौर से देखिएगा आप। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और सारी बेसिक बातें अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम इस प्रकार के, उन दोनों तरह के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आरोही क्रम के बारे में। तो आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम मैंने लिख रखा आपके सामने। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर। है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है आरोही क्रम में। अगर अंकों का मैं बढ़ता हुआ क्रम लूँ, आपके सामने टोटल 10 अंक होते हैं, तो अंकों का बढ़ता हुआ क्रम ऐसे को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंकों का बढ़ता हुआ क्रम है। इसे अपन आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? आरोही क्रम। इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने अवरोही क्रम की, और अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है आपका? घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम क्या होता है कि बड़े से छोटे की ओर होता है। ये बड़ा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम। इसे कहते हैं अपन अवरोही क्रम, इसे बोलते हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने बता दिया कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो बढ़ता हुआ क्रम तो होता है आपको छोटे से बड़े की ओर, और घटता हुआ क्रम होता है आपको बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं आपके सामने विकल्प के बारे में। तो चलो विकल्प को गौर से देखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में विकल्प का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो विकल्प के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में टोटल 5 विकल्प होते हैं। जिन एग्जामों में 4 ऑप्शन आते हैं, इन 5 में से 4 चार्ट लेते हैं, और जिन एग्जामों में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 4 रख लेते हैं। तो देखिएगा आप, इससे पहला ऑप्शन दे रखा आपको कोई नहीं, दूसरा दे रखा आपको 1, तीसरा दे रखा आपको 2, चौथा दे रखा आपको 3 और पांचवा दे रखा 3 से अधिक। तो जितने जोड़े बनते हैं उतना ही आपको आंसर देना है आपको। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा सर जोड़े कैसे बनते हैं और एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लेने जा रहा हूँ, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जाम में आपको एक संख्या दी जाएगी, जैसे एक संख्या ले रहा हूँ मैं आपको समझ देखिएगा। तो संख्या में आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 4, 2, 8, 5, 1 और 9, ये एक संख्या ले ली मैंने आपके सामने। यूँ बोला दी गई संख्या को आरोही क्रम में जमाइए। दी गई संख्या किस में जमाइए? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जमाने के बाद कितने अंक ऐसे होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा? क्वेश्चन कंप्लीट है। तो क्वेश्चन के लिए एक बार सुना देते हैं आपको। संख्या 4, 2, 8, 5, 1, 9 के अंकों को आरोही क्रम में जमाने के बाद कितने अंक ऐसे होंगे जिनका स्थान नहीं बदलेगा? ठीक है, तो आरोही क्रम में जमाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1 आएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 8 आएगा, और 8 के बाद आ जाएगा आपका 9। तो 8 के बाद अपन 9 ले लेंगे, आपके सामने 9 आ जाएगा 8 के बाद। इस प्रकार से अपन ने जमा दिया आपके सामने आरोही क्रम। आप देखें कौन कौन से अंक ऐसे जिनका स्थान नहीं बदला है। जैसे एक तो 2 का नहीं बदला है, एक आपका 5 का नहीं बदला है, और एक का आपका 9 का नहीं बदला है। तो जितने अंकों का स्थान नहीं बदलता है उतने ही जोड़े बनते हैं। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जितने अंकों का स्थान नहीं बदलता है उतने ही जोड़े बनते हैं, है ना। तो 3 अंकों का स्थान नहीं बदला है, अतः 3 जोड़े बनेंगे आपके सामने। तो आप इजीली आप आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 3। तो मैंने आंसर ले लिया आपके सामने 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ले लिया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है और इस प्रकार के प्रश्न की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनती है। लेकिन एग्जाम में जब भी इस प्रकार का ऑर्डर बनता है तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछेगा देखो सुनो। कोई भी संख्या ले लो, मैं आपको 9, 2, 7, 5, 4 और 3 एक संख्या ले ली। दी गई संख्या को पहले अवरोही क्रम में जमाइए।
मैंने लिखा आपके सामने अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो पहले आप 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, इस प्रकार से। तो दी गई संख्या को पहले अवरोही क्रम में जमाइए, ऐसा मैंने कहा। अवरोही क्रम में जमाने के बाद मूल संख्या के 2 अंकों के बीच में उतने ही अंक होने चाहिए जितने अंक अवरोही क्रम में जमाने के बाद उस संख्या में 2 अंकों के बीच में है। ये कंसेप्ट है आपके सामने, ठीक है, मतलब समान होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो प्रैक्टिकली समझेगा तो जल्दी समझ में आएगा आपका। जैसे 9 से नोटिस करते हैं, जैसे आप देखें 9 और 2 को, ये 2 अंक इस मूल संख्या में, ये जो संख्या आपकी ये मूल संख्या है और ये वो संख्या जो अवरोही क्रम में जमाने के बाद आई। तो 9 और 2 के बीच में एक भी अंक नहीं, और अगर आप नोटिस करें तो 9 और 2 के बीच में यहाँ 4 अंक है। तो यहाँ 9 और 2 के बीच में 4 अंक है और यहाँ 9 और 2 के बीच में एक भी अंक नहीं है। गौर से देखिए आप, यहाँ 9 और 2 के बीच में एक भी अंक नहीं है और यहाँ 9 और 2 के बीच में 4 अंक है, ठीक है। अतः जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि जितने अंक यहाँ पर थे उतने अंक यहाँ होने चाहिए थे। फिर ऐसे ऐसे चेक करते जाएंगे अपन काफ़ी इजीली तरीके से। तो देखते जाइए अपन चेक कीजिए। मैंने देखा 9 और 7 के बीच में एक अंक है, ये एक भी नहीं बना जोड़ा। 9 और 5 के बीच में 2 अंक है, यहाँ एक है। 9 और 4 के बीच में 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। 9 और 3 के बीच में यहाँ 4 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। तो 9 से एक भी जोड़ा नहीं बना आपका, आप 2 से शुरू कीजिए। तो 2 और 7 के बीच में एक भी अंक नहीं, यहाँ पर 3 अंक है। 2 और 5 के बीच में एक अंक है और 2 और 5 के बीच में यहाँ 2 अंक है, ये उल्टा भी है। 2 और 4 के बीच की बात करें तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर एक अंक है। और 2 और 3 की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अब 7 की बात कर लेते हैं। 7 और 5 को देखेंगे, एक भी अंक नहीं इनके बीच में, और 7 और 5 के बीच में एक भी अंक नहीं। ये भी 7 5 है, ये भी 7 5। अगर ये 5 7 होता तो गलत होता, क्योंकि उल्टे को जोड़ा नहीं माना जाता है, याद रखिएगा आप। सीधा मतलब सीधा होना चाहिए। ये 7 5 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 7 5। इनके बीच में भी कोई अंक नहीं, गौर से देखिएगा आप। और यहाँ भी इसके बीच में कोई अंक नहीं है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो एक जोड़ा बन गया आपका 7 5। और भी चेक करते जाएंगे और बढ़ेंगे आपके। फिर लिखा मैंने 7 4। 7 4 के बीच में एक अंक है, यहाँ भी 7 4 के बीच में एक अंक है, तो एक 7 4 भी बन गया आपका। गौर से देखते जाइए, जितने बढ़ेंगे उतने अपन बना देंगे। फिर देखो आप 7 3। 7 3 को नोटिस कीजिए, 7 3 के बीच में 2 अंक है और 7 3 के बीच में यहाँ भी आपके 2 अंक है, तो एक आपका 7 3 भी बन गया। तो 7 से बना दिया। अब 5 से जाइए, 5 और 4 को नोटिस करो, 5 और 4 यहाँ भी दे रखा है, तो एक जोड़ा आपका 5 4 भी बन गया, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका 3 से अधिक बन जाए है तो ये तो अपन सीखने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर आपको 3 से अधिक बन जाए तो इसके आगे आपको नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन दे देना है, डायरेक्ट आंसर देना कि 3 से अधिक होगा। फिलहाल अपन सीख रहे हैं इसलिए पूरे बनाएंगे, जितने बन रहे हैं उतने। 5 और 3 देखेंगे, 5 और 3 भी आपका बन रहा है, तो 5 और 3 भी लिख दिया मैंने आपके सामने। फिर 4 और 3 अंत में 4 और 3 भी बन रहा है। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें जोड़े काफी ज्यादा बन रहे हैं। एक क्वेश्चन अपन ऐसा भी लेंगे जिसमें जोड़े कम बनेंगे। नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। देखो कई बार ऐसा भी होता है जिसमें कोई नहीं बनता है और कई बार ज्यादा भी बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ए आंसर है। और अपन कह सकते हैं आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 3 से अधिक। मतलब इस क्वेश्चन में आपके 3 से अधिक जोड़े बनेंगे, मतलब 3 से अधिक जोड़े अपन को प्राप्त होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफी मजेदार है, तो बिल्कुल सिंपल था। तो ये मजेदार है इसलिए इस क्वेश्चन को अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन अपन ने किया है। एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और लेकर अपने ये संख्या लेकर देखिए आप। तो संख्या अपनी मर्जी की कोई सी मान सकते हैं, 8 3 2 9 7 और 1, ये संख्या ले ली। सबसे पहले दी गई संख्या को हम आरोही क्रम में जमाएंगे, क्योंकि एक अपन अवरोही क्रम का कर चुके थे, एक आरोही का कर लेते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर मैंने लिखा आपको सुना 7, फिर 8 और फिर 9। तो आरोही क्रम में जमा दिया पहले अपन ने। आरोही क्रम में जमाने के बाद दी गई मूल संख्या के 2 अंकों के बीच में जितने अंक होने चाहिए, जितने अंक यहाँ पर है। तो चलो उसी की तरह चेक करना शुरू करते हैं इसको। 8 से 8 3 को देखिए, 8 3 नहीं बन रहा है, दूर है। 8 2 नहीं बन रहा है। अब तो जल्दी चेक कर सकते हैं, 8 9 2 अंक के बीच में, और 8 9 के बीच में यहाँ नहीं बन रहा है। 8 7 को आप देखेंगे 3 अंक है, यहाँ एक भी नहीं। 8 1 को देखेंगे यहाँ 4 अंक है, या 3 अंक नहीं बना। तो 8 से एक भी नहीं बना आपका। अब 3 पा जाओ। अब आप 3 2 को नोटिस करोगे, 3 2 के बीच में यहाँ भी कोई अंक नहीं है, यहाँ भी कोई अंक नहीं, लेकिन जोड़ा नहीं बनेगा। तो इस बात से आपको सीखने को मिलेगा 3 2 है या 2 3 है। ये भी 3 2 है तो यहाँ भी 3 2 होना चाहिए था, है ना। तो ये उल्टा है, इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसा जोड़ा नहीं बनाना आपको, है ना। तो इससे सीखने को मिले कोई नई बात आपको। 3 9 के बीच में एक अंक है और 3 9 के बीच में यहाँ 2 अंक है। 3 7 की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 3 1 की बात करें तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, नहीं बना आपका। अब 2 से आ जाइए आप। 2 9 को देखिए, 2 9 के बीच में एक भी अंक नहीं है, यहाँ 3 है। 2 7 को देखिए आप, 2 7 को नोटिस कीजिए, ये 2 7 देखिए आप सेम टू सेम बनाए। यहाँ भी 2 7 के बीच में एक अंक है,
यहाँ पे 2 7 पूछे 1 अंक है, तो एक जोड़ा बन गया आपका 2 7। अब आ जाओ 2 1 के बीच में 2 अंक है या नहीं है, तो और आगे नहीं बढ़ेगा। अब 9 से शुरू कीजिए, 9 7 के बीच में कोई अंक नहीं है, यहाँ पर 1 है। अब 7 1 देख लीजिए, यहाँ पर 2 अंक है, तो एक भी जोड़ा नहीं बढ़ा, मतलब एक जोड़ा बढ़ा 2 7। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते बी ऑप्शन, मतलब एक जोड़ा बना है आपका, तो आपका आंसर आ गया एक जोड़ा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर की पॉसिबिलिटी आपकी ऐसे होगी, और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार के 2 तरह के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आते हैं आपके, ये भी गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो काफी अच्छा लगा हो, और आपके किसी मॉडल पेपर्स को सोल्व करने में या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको काम आया हो, और किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों किस एग्जाम में आया है और कौन सा क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को भी कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सॉल्यूशन भी हम बता सकें आपको। वास्तव में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग क्लासेस आपको फायदा हो रहा है और आपको मजा आ रहा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बने रहे हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।